हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। तो सब बच्चों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे इसमें एनडी के जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं उन सभी को कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके पूछे गए हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्यारे बच्चे, जितने भी आपके पिछले 5 या 10 साल के पीवाईक्यूज हैं, अगर आप उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंटेस्ट कर लेते हो, अच्छे से तैयारी कर लेते हो, ठीक है, तो आने वाला जो आपका एनडी का एग्जाम है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। पर आपको कंटेस्ट होना चाहिए। एक बार मैंने पढ़ाया, दूसरी बार आपने सॉल्व किया, और अगर आप उसको कर पाए अच्छे तरीके से और आपने याद कर लिया तो उस पे बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आज स्टार्ट करूंगा 2024 जो कि लास्ट एग्जाम हुआ था उसके पेपर नंबर जो पहला सेट था उसी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया था। इसने कहा लेट ए एंड बी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। ए का डिटर्मिनेंट गिवन है, बी का डिटर्मिनेंट गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2b एडजॉइंट 3a। हम इसको कैसे करेंगे जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, अगर बच्चा हमारे पास ऐसा दे रखा हो कि मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू k है और मेरे पास a मैट्रिक्स है, अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू के साथ हो रही है और उसका डिटर्मिनेंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं k को बाहर लूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये कितने ऑर्डर का है। अगर ये n ऑर्डर का है तो इसकी पावर n बाहर आएगी और अंदर डिटर्मिनेंट a मेरे पास बच जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हमें यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास क्या है, 2 दिख रहा है, तो हमें 2 बाहर लेंगे तो 2 की पावर कितने ऑर्डर का था, 3/3 यानी कि 3 ऑर्डर का था, तो 2 की पावर 3 मेरे पास बाहर आ गया, अंदर बचा b एंड साथ में दिख गया एडजॉइंट 3a। इसको मैंने एज इट इज रख दिया। गॉट इट। नाउ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करता हूं कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स a है और एक मैट्रिक्स b है, दोनों का होल डिटर्मिनेंट हो रहा है, तो मैं इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट b। ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूं। इसका मतलब यहां पर भी देखो कि b अपने में अलग है और ये अपने में अलग है। 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा और b का डिटर्मिनेंट अलग कर लिया मैंने और डिटर्मिनेंट a का मैंने अलग कर लिया है ना। तो यहां पर a वाला कौन सा मान रहे हैं हम, एडजॉइंट 3a मेरे पास यहां पर ये अलग हो गया। ऐसे मैंने अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं जहां तक। b डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, देखो इन सब की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ये 8 आ गया है, ये डिवाइड में 729 आ जाएगा। बचा क्या मेरे पास, ये वाली वैल्यू बची, इसको सॉल्व करना है। यहां पर भी एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है कि प्यारे बच्चे, अगर एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है, एडजॉइंट a का अगर डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है तो दैट इज a का डिटर्मिनेंट निकालो और पावर n-1 कर दो। दिस इज द फॉर्मूला। यस, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट। हमारे पास भी तो एडजॉइंट a का पूछा, बस a की जगह 3a तो है, तो हम a की जगह 3a रख लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 3a की पावर कितना, n-1। n मतलब कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 3 - 1 कितना हो जाएगा माय डियर, 2 हो जाएगा। ऐसे मैंने कर लिया। अब ये पूरा क्या है, इसका स्क्वायर है, ध्यान समझेंगे। तो यहां पर 8 है, ये 729 है। अब जब मैं फिर से वही रिपीट हो जाएगा, देखो 3 अंदर है, 3 अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा, 3 की पावर कितना, उसका ऑर्डर कितना, 3 बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट a बचेगा और इस पूरे का भी अभी मेरे पास स्क्वायर भी है। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा होगा, रिजल्ट को देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो रिजल्ट कितना देखेंगे, इसने कहा 8 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 हो जाएगा। 3 की पावर 6 729 होता है। बचेगा डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a ये दे रखा है हमारे पास, इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 यानी कि 1/8 आ जाएगा। ये 8 से 8 कटा, ये आपस में कट गए, रिजल्ट मेरे बच्चे 1 निकल के आया। तो आई होप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इन पे घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको भूलने नहीं है किसी भी स्थिति में। क्लियर है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसने कहा z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना क्या है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि z कोई एक कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जिसका ये प्रॉपर्टी पर यहां पर z का वैल्यू रखने के बाद वो 0 के बराबर आ जाए। या तो एक तरीका यह है कि z अपने दिमाग से कोई सोच लो और कोई वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाए 0 के बराबर, तो वो हम z का मॉडुलस यहां रख के +1 करके स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे कि i सेटिस्फाइड हो रहा है। पर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। तो हम कैसे करेंगे माय डियर, कि जो मेरे पास आइटा z³ मेरे पास है और z² मेरे पास है, -z है प्लस के i है बराबर 0। यहां से मैंने क्या किया, z² कॉमन ले लिया।
जेड स्क्वायर कॉमन लिया, साथ में मैंने आई भी कॉमन लिया। अब जरा समझना, जेड स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां से बचेगा जेड, और आई स्क्वायर कॉमन चला गया, कुछ नहीं। यहां से मैंने जेड वाला स्क्वायर तो कॉमन चला गया, बचेगा 1। पर सर हमने आई भी कॉमन लिया था, अगर मैंने आई कॉमन लिया तो उसके डिवाइड में आई जाएगा ना, ठीक है ना। तो आई 1/i कितना होता है, देखो आई का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं तो ये माइनस आई के बराबर आएगा, क्योंकि ये तो -1 हो गया, ऊपर आई बना। तो 1/i कितना होता है, -i, तो ये माइनस के आई बनेगा, है ना। यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये z माइनस के आई बनेगा, और ये बराबर 0 के आएगा। इस पूरे से आपने देखा z माइनस आई कॉमन आ रहा है, और बचा कितना आई, जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इस पूरे को 0 में भेज दिया तो z बराबर आई, जो कि मैंने z की एक वैल्यू तो निकाल ली। अब क्या ये z की वैल्यू है या नहीं, तो मैं यहां पर रख के इसको चेक भी कर सकता हूं, क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैंने क्या किया कि यहां पर z की वैल्यू जब मैंने i रख के देखी तो i और i क्यूब, i4 1 हो जाता है, i स्क्वायर -1 हो जाता है, या -i हो जाएगा, +i हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं सर ये तो 0 के बराबर आया, यानी कि z की वैल्यू i सेटिस्फाइड कर रही है। तो निकालना ये था मुझे, तो यहां पर i का मॉडुलस एंड +1 का होल स्क्वायर करेंगे। i का मॉडुलस मेरे पास 1 आ जाएगा, और 1 + 1 का होल स्क्वायर मेरे पास 2 का स्क्वायर बोले तो मेरे बच्चे 4 निकल के आ जाएगा। 4 विल बी द करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसने हमसे क्या कहा कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स। भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पर मैं इसको पूरा डिटेल में बताता हूं, आप लोग जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमसे ये क्वेश्चन। इसने कहा कि 0 1 4 एंड 5 इनका यूज करके, इन चारों डिजिट्स का यूज करके हमें क्या करना है, 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, यस, और इन्हीं का यूज करना है, और विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड भी नहीं है, ठीक है। तो अब जो वो नंबर्स बनेंगे ना सारे के सारे, वो जितने भी नंबर बनेंगे उतने सभी नंबर्स का जो सम होना चाहिए वो कितना होगा, वो हमसे पूछ रहा है यहां पर। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं इन नंबर से कोई 4 डिजिट का नंबर बना रहा हूं तो सबसे पहले मैंने यूज किया 5। मैं मान लीजिए स्टार्ट करता हूं 5 से स्टार्ट किया। 5 के बाद मैंने लिखा 4 के बाद मैंने लिखा फिर 1 लिख दिया, फिर मैंने 0 लिख दिया। तो यानी कि एक नंबर जो इनका सबसे बड़ा नंबर आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा होगा। 5 को अगर मैं फिक्स करता हूं तो ये डिजिट आपस में सफल होंगी, तो ऐसा हो सकता है 4 एज इट इज रहे, 0 और 1 आ जाए। 5 एज इट इज रखो, ऐसा हो सकता था कि यहां पर मैं 1 ले लूं, यहां पर 4 और 0 ले लूं। यहां पर 5 एज इट इज रहे, 1 आ जाए, 0 और 4 आ सकता था, या 5 एज इट इज रहे, 0 से स्टार्ट करूं, 1 और 4 आ सकता था, या 4 और 1 भी लिख सकते हैं, 5 0 4 और 1। यानी कि 5 से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे नंबर जो हैं वो डिजिट्स ये हैं, यानी कि इनका तो सम करना पड़ेगा। साथ ही साथ और किसका सम करना पड़ेगा, तो और अगर मैं 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर देखता हूं तो पहला नंबर आएगा 4 5 1 0, फिर आएगा 4 5 0 1, फिर आएगा मेरे पास 4 1 0 5, ठीक है, और 4 1 5 0, ठीक है, और 4 0 5 0 5 1, और 4 0 1 5, यानी कि टोटल नंबर 4 से स्टार्ट होने वाले ये बनेंगे। अब पूरा करेंगे तो देखो पूरा तो कर सकते भाई, जोड़ लो इनको, ऐसी जोड़ लो इनको, ऐसी इसके आगे भी नंबर आएंगे, इसके आगे कौन से नंबर आएंगे जो स्टार्ट हो रहे होंगे 1 से, है ना, उन सबको जोड़ लो और आंसर चेक कर लो, आंसर इनमें से मैच कर जाएगा। पर हम जरा सोच सकते हैं कि ये 5000 से ज्यादा ही है, 5000 से ज्यादा है, सबके सब 5000 से ज्यादा है, तो 5 30, यानी कि ये 30,000 से ज्यादा है। ये क्या है, 30,000 से ज्यादा है ना। 6 चौक 24, ये 24,000 से ज्यादा है, ये 30,000 से ज्यादा है, ये 24,000 से ज्यादा है, यानी कि इन्हीं का सम, अभी तो एक चीज नंबर पूरे रह भी गए, इन्हीं का सम 30 और 24 कितना, 54, यानी कि 54,000 से ज्यादा है। भाई पहला ऑप्शन 54,000 से कम है, ये 54,000 से कम है, ये 54,000 से कम है, 54,000 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यही मेरे पास बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका होगा। चाहे आप इन नंबर को आपस में जोड़ के भी देख सकते हैं। 1 से कौन कौन से बनेंगे, 1 आ जाएगा, 5 4 0 आ जाएगा, 1 5 0 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 4 5 0 आ जाएगा, 1 4 0 5 आ जाएगा, 1 0 5 4 आ जाएगा, 1 0 4 5 आ जाएगा। बच्चा इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, एक्यूरेट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए समझ में आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसने कहा x by z आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
तो इकाई के जो घनमूल होते हैं वो 3 फिक्स है भाई, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। एक 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि ये जो मेरे पास है इकाई के घनमूल हैं, अगर ये इकाई के घनमूल है माय डियर, तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्या क्या, एक्स वाई पूछ रहा था, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई ओमेगा आ जाएगा। वाई जेड पूछ रहा था, इनका मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब आ जाएगा, जो कि 1 होता है, तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूं। एंड जेड एक्स पूछ रहा था, तो जेड एक्स का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्यारे बच्चे 0 होता है। डायरेक्टली रिजल्ट तो ए वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, पर कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो थोड़ी सी बातचीत करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको 120 टारगेट नहीं कर सकते आप, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जितना टाइम पीरियड होता है उसमें आप 120 क्वेश्चन टारगेट कर लो, पर मैं पूरे के पूरे 120 कराऊंगा, टाइम लेके कराऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आए कि सर पूछ क्या रहा था। अगर आपके डोमेन में है चीजें तो आप करो, अदरवाइज छोड़ दो। इसने कहा अ मैन हैज 7 रिलेटिव, यानी कि कोई एक मैन है, ठीक है, और मैन के कितने भाई 7 रिलेटिव हैं, और 7 रिलेटिव भी 2 तरीके से डिवाइड हैं, इसमें 4 तो वुमेन हैं, ठीक है, और 3 मैन हैं, ऐसा उसने कहा। फिर उसने कहा कि उसकी वाइफ है, ठीक है, उसकी वाइफ के भी कितने भाई 7 रिलेटिव हैं, और उन 7 में से उसने कहा कि 3 तो वुमेन हैं, ठीक है, और 4 मैन हैं, ठीक है, ऐसा उसने कहा। अब बोला क्या कि इन हाउ मेनी वे दे कैन इनवाइट 3 वुमेन, कि वो उनको इनवाइट क्या करना है, 3 वुमेन को इनवाइट करना है और 3 मैन को, 3 वुमेन को 3 मैन को, यानी कि 6 लोगों को इनवाइट करना है। सो दैट 3 ऑफ देम आर मैन्स रिलेटिव, यानी कि उन 6 में से जो 3 होने चाहिए वो मैन के होने चाहिए और 3 उसकी वाइफ के रिलेटिव होने चाहिए। तो हम उनको इन्वाइट करते हैं, और इन्वाइट करने के लिए मैं यहां पर बढ़ता हूं, जरा ध्यान से चीजों को समझिएगा। चलो भाई, मैन से स्टार्ट करते हैं। मैन ने क्या किया कि सबसे पहले इन 4 वुमेन में से उसने किसी को एक को इन्वाइट कर दिया, 4 में से एक वुमेन को इन्वाइट कर दिया। अगर मैन ने 4 में से एक को इन्वाइट किया तो उसकी वाइफ, ठीक है, मतलब मैन ने अगर वुमेन में से 4 में से एक को इन्वाइट किया तो उसकी वाइफ इन 3 में से 2 को इन्वाइट करेगी, क्योंकि 3 हो जाना चाहिए ना, टोटल वुमेन 3 हो जाएंगी। तो उसकी वाइफ क्या करेगी, वाइफ ने किया 3 में से 2 को इन्वाइट, देखो पूरे 3 आ गए। अब मैन ने अभी तक एक किया था ना, तो वो कितने कर सकता है, 3 कर सकता है। तो 3 करने के लिए वो क्या हो सकता है कि 3 में से, ठीक है, एक तो यहां कर दिया था, 2 और कर सकता है, तो 2 मैन कर दे। अगर मैन ने 2 किए हैं तो उसकी वाइफ क्या करेगी, उसकी वाइफ एक ही इन्वाइट करेगी, है ना। अब देखो क्या इनका सम 6 आ रहा है, क्या 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये पूरे के पूरे 6 व्यक्ति हैं जिनको इन्वाइट किया गया। एक केस बन गया। एक केस और हो सकता है, उस केस को कैसे समझेंगे, देखो ऊपर वाली संख्या यही रहेंगी, बस इनके नंबर्स को बदल देते हैं। कैसे कि भाई 4 में से उसने एक को बुलाया था, हो सकता है सर वो 4 में से 2 को इन्वाइट करे। अगर 4 में से 2 को ये इन्वाइट करेगा तो उसकी वाइफ क्या करेगी, उसकी वाइफ किसी एक को इन्वाइट करेगी, क्योंकि 3 होने चाहिए, इन दोनों का सम 3 आना चाहिए, इनका सम 3 आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 3 में से वो 2 के बाद क्या करे, 2 के बाद यहां 2 किया तो यहां पर 1 करना पड़ेगा उसको, और उसकी वाइफ क्या करेगी, फिर 2 को इन्वाइट करेगी, है ना। ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि 4 में से सर उसने 3 के 3 को इन्वाइट कर दिया। अगर उसने 3 के 3 को इन्वाइट किया तो उसकी वाइफ को, ठीक है, 0 को इन्वाइट करना पड़ेगा, और अगर उसने जब 3 यहां इन्वाइट किया तो यहां 0 इन्वाइट करेगा, तो उसकी वाइफ को पूरे 3 के 3 इन्वाइट करने पड़ेंगे, है ना। देखो टोटल सम 6 आना चाहिए, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3 आना चाहिए। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि सर उसने इन्वाइट ही नहीं किया, तो उसकी वाइफ 3 के 3 को इन्वाइट कर देगी, और यहां पर उसने 3 के तीनों को इन्वाइट कर दिया, तो वाइफ किसी को भी इन्वाइट नहीं करेगी। ऐसा भी तो कंडीशन बन सकती है ना। तो ये कंडीशन मेरे पास आ गई। अभी 4 केसेस बने, चारों केसेस का सम देखते हैं कितना आ रहा होगा। 4C1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 3C2 बोले तो 3C1 के बराबर होता है, 3C1 3 के बराबर होगा। एंड 3C2 की बात करेंगे, 3C2 3C1 यानी कि 3 के बराबर होगा, 4C1 4 के बराबर होगा, प्लस 4C2 6 के बराबर होगा, 3C1 3 के बराबर होगा, 3C1 3 के बराबर, 4C2 6 के बराबर, प्लस 4C3 4 के बराबर, 3C0 1 के बराबर, 3C0 1 के बराबर, 4C1 4 के बराबर, ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। प्लस 4C0 1, 3C3 1, 3C3 1, 4C1 1 आ गया। यहां पर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, और 9 16 नहीं में 144, 144 मेरे पास ये देखने के लिए मिला।
6 छंग 36, 36 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 तिया 9, 9 के साथ, तो यहां पर 9 छंग 54 का 4 बचेगा 5, 9 तिया 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी कि 324 मुझे दिखाई दे रहा है। 324 ये रहा 4 चौक 16 और एक ये रहा 17 आ गया मेरे पास, 17 जोड़ देंगे। 4 4 8, ठीक है, 15 5 आ जाएगा, एक बचेगा, 4 2 6 7 1 8 बचेगा, 3 और 1 4, ठीक है, तो मेरे पास ये 485 इसका एक्यूरेट आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। आई होप सो समझ में आया हो कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसने कहा ट्राइंगल PQR इन सच दैट 3 पॉइंट्स इन अ लाइन सेड PQ। इसका मतलब क्या है कि उसने एक ट्राइंगल हमको दिया, यस, और इस ट्राइंगल में साइड दे रखी है P, Q और R, और इस साइड के ऊपर कुछ पॉइंट्स हमारे पास उसने बोला है देने के लिए। क्या बोला है कि इस ट्राइंगल में जो 3 पॉइंट्स हैं लाई ऑन साइड PQ, PQ के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। PQ के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स मेरे पास यहां पर आ गए। उसके बाद 4 पॉइंट्स ऑन QR, QR के ऊपर 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स है। ऐसे ही हमारे पास RP जो है, RP के पास 5 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट मेरे पास है। तो उसने बोला कि दीज पॉइंट्स आर वर्टेक्सेस, मतलब यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टेक्सेस, अगर इन पॉइंट को एज ए वर्टेक्स यानी कि एज ए शीर्ष यूज किया जाए ट्रायंगल के, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, तो ऐसे कितने ट्रायंगल हम बना सकते हैं। ऐसे हम ट्रायंगल बनाने बहुत सारे। तो भाई अगर मेरे पास ट्रायंगल बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है। मेरे पास टोटल ट्रायंगल कितने पॉइंट कितने हो गए? ये 4 हैं, मतलब सॉरी ये 5 हैं, ये 4 हैं, 3 हैं, 5 3 8 4 12, 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट से ट्रायंगल बनेंगे 12 से 3, 12 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेंगे 12 से 3 बनेंगे। बट 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनता। अगर कोई ट्रायंगल नहीं बनता, इसका मतलब मुझे इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल माइनस करने पड़ेंगे, इन 4 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल भी माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और इन 5 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल भी मुझे माइनस करने पड़ेंगे। जब मैं ऐसा करूंगा तो 12 से 3 कितना आएगा? 12 गुणा 11 गुणा 10 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 2 आ जाएगा। माइनस के 3 से 3 1 आ जाएगा, 4 से 3 4 आ जाएगा, 5 से 3 5 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट जाएगा 2 बार 10, 10 4 14 1 15 यानी कि माइनस के 15, तो ये आ गया। 6 से कटेगा 11 दूनी 22, 220, 220 में 15 घटाएंगे तो 205 मुझे दिखाई देगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 205 बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी गिवन था। तो ऐसे प्यारे बच्चे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसने क्या कहा? इसने लॉगरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन था और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकल के आ सकता है। इसने कहा कि log a बेस b इज इक्वल टू p के बराबर था। भाई अगर ऐसा दिया जाता तो हमें समझ में आना चाहिए कि b की पावर p बराबर होगी a के, यानी कि a बराबर क्या होगा? b की पावर p के होगा। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? log c बेस d हमारे पास दे रखा है जो कि 2p के बराबर है। इसका मतलब d की पावर 2p बराबर होगी c के, तो c बराबर क्या आ जाएगा? d की पावर 2p देखने के लिए मिल जाएगी। एज इट इज नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है log e की e बेस f बराबर 3p। इसका मतलब f की पावर 3p बराबर हो जाएगा e के, तो e बराबर आएगा f की पावर 3p। ये कंडीशन ऑलरेडी जो हमारे पास गिवन थी, बस उसको मैंने सही करके लिखने की कोशिश की है। तो आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी होगी। उसके साथ हमसे क्या कह रहा है? उसके बाद बोल रहा है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। हमसे कहा a, c और e की पावर 1/p पूछ रहा है, किसके बराबर होगा। भाई ध्यान से देखो, a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है b की पावर p, रख दिया मैंने। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है d की पावर 2p, ये भी मैंने रख दिया। और e का वैल्यू कितना है? e का वैल्यू है f की पावर 3p, और इस पूरे की पावर कितना है? p है 1/p, सॉरी। तो यहां पर देखो ये p पावर, ये p पावर, ये p पावर, तो यहां पर b बचा, यहां d का स्क्वायर बचा, यहां f की पावर 3 बची। टोटल पावर जो यहां से कॉमन आया वो p पावर आई, और इस पूरे की पावर भी 1/p था, तो ये p से p कट जाएगी पावर, तो मेरे पास b d स्क्वायर और f की पावर 3 देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी गिवन था। तो ऐसे करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई डियर कर सकते हैं। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई है कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, इसने हमारे पास बोला कि √-√2 और √3 आर द रूट्स। यस, अगर रूट मेरे पास यानी कि कोई भी रूट
रूट के अंदर है, यानी कि कोई भी जो उसके मूल हैं, मूल अगर रूट की फॉर्म में है, तो मैंने बताया भी है कई बार कि अगर a प्लस रूट बी अगर कोई भी किसी भी इक्वेशन का मूल है तो दूसरा मूल a माइनस रूट बी तो होगा, यानी कि सिर्फ रूट वाले का जो साइन होता है वो बदल देते हैं तो दूसरा रूट भी निकल के आ जाता है। इसका मतलब क्या था, क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसने कहा कि ये इसका एक रूट है। प्यारे बच्चे, अगर एक रूट माइनस के 2 है तो दूसरा रूट रूट 2 अपने आप हो जाएगा। यस, ये भी एक रूट है। एक रूट अगर रूट 3 है तो दूसरा रूट माइनस के रूट 3 हो जाएगा, और रूट का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज हैं ये। ठीक है, देखो नीचे भी 4 पावर की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि एक्स की वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यानी कि एक्स के टर्म्स में लिखूंगा, यानी कि एक्स इधर लेके जाऊंगा, माइनस प्लस के रूट 2 हो जाएगा। ये सब फैक्टर होंगे। ये एक्स प्लस माइनस के रूट 2 निकल के आ जाएगा, और ये वाला एक्स, ठीक है, एक्स माइनस के रूट 3, और ये कंडीशन एक्स प्लस के रूट 3, और ये मेरे पास जो बनेगी इक्वेशन, ये फैक्टर हैं सारों के चारों, इन फैक्टर से ही मेरे पास ये वाले रूट्स निकल के आ रहे होंगे। इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई कितना आता है जरा देखते हैं मल्टीप्लाई करके। ये a प्लस बी, a माइनस बी कह रहा है तो a स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x की पावर 4, x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर यानी कि माइनस के 5x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 3 जा 6 प्लस का 6 मेरे को देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहली बात x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, कोई कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन हो रही है क्लियरली। उसके बाद x की पावर 3, यहां पर x की पावर 3 नहीं है, x की पावर 3 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि x की पावर 3 नहीं है तो ये जो a3 है इसका मतलब ये 0 होगा, तो a3 का वैल्यू मेरे बच्चे 0 होगा, a3 का वैल्यू 0 होगा। एक चीज समझ में आ गई। बात करते हैं एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a2, तो यहां पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस के 5, तो a2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस के 5 के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आ गई, x का मल्टीपल यहां पर है ही नहीं, यहां पर x का मल्टीपल a1 है तो a1 की वैल्यू भी 0 हो जानी चाहिए। और कंडीशन देखो, a0 यानी कि जिसमें 6 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6 है, तो यानी कि a0 बराबर हो जाएगा 6 के। तो मैंने इस तरीके से 4 वैल्यू निकाली, इन चारों वैल्यू में से कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या a2 a3 0 है, a2 a3 0 नहीं है क्योंकि a3 ही 0 है बस, a2 0 है, a2 0 है ही नहीं, खत्म बात। a0 6 है, बिल्कुल 6 है, a3 0 है, बिल्कुल है, a1 0 है, a1 0 है, ठीक है, a2 5 है क्या, नहीं है, माइनस के 5 है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, सी वाला। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इस पे पैटर्न पे एक बार क्वेश्चन और पूछा गया है पीवाईक्यूज में, है ना, तो चीजें आप थोड़ा समझते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Z1 Z2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इतना इज इक्वल टू इतना। ये मोड दिखा रहा है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है, इक्वल टू 1 है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर फरमाइएगा बच्चा, अगर मेरे पास कोई भी, जैसे मैंने कहा कि यहां पर a प्लस आई बी है और नीचे a माइनस आई बी है, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। जब दो नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं तो उनका मॉडुलस हमेशा 1 के बराबर होता है। उनका मॉडुलस हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्यों ना कि Z1 और Z2 को मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, यस, जो मेरे पास एक दूसरे के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मैं यहीं से ले सकता हूं, मैं Z1 की वैल्यू a भी ले सकता हूं, यस और नो, और Z2 की वैल्यू आई भी ले सकता हूं, आई भी ले लिया मैंने, चलो, यस और नो। तो मेरे पास कंडीशन सेम वो वाली बनेगी कि नहीं बनेगी कि भाई Z1 और Z2 को जब जोड़ूंगा a प्लस आई बी, जब घटाऊंगा a माइनस आई बी, और वो बराबर 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो कॉन्जुगेट होते हैं तो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कट जाता है। तो यहां से क्या कह रहे हैं, Z1 अपॉन Z2 करो, कितना होगा, Z1 कितना है, Z1 है a, Z2 कितना है, Z2 है आई बी, यस, ये Z1 अपॉन Z2 मैंने कर लिया। अब यहां से नीचे वाला i को अगर ऊपर भेजूंगा तो i का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, i का मल्टीप्लाई नीचे कर लो, मेरे पास माइनस के a i डिवाइडेड बाय b दिखाई देगा, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 माइनस a अपॉन b i, ऐसे लिख सकता हूं। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हमसे क्या कहा कि जो Z1 अपॉन Z2 था, इसका रियल पार्ट चाहिए। रियल पार्ट तो मेरे बच्चे 0 है, 0 उठा लिया मैंने, और प्लस के 1 करना है, प्लस के 1 कर दिया। बराबर दिखाना किसके बराबर होगा, तो भैया ये तो 1 के बराबर ही होगा, इसका मतलब सी का ही करेक्ट आंसर होगा, तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऐसे हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट,
इसने कहा फैक्टोरियल 26 इज इक्वल टू n 8 की पावर k वेयर k एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा हमसे पूछा है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k का मान क्या होगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं फैक्टोरियल 26 का मतलब क्या है, 26 है और 25 है, ऐसे ही 24 है और ऐसे करके कहीं ना कहीं 1 तक जा रहा होगा। तो यहां पर मुझे क्या देखने हैं, मुझे 8 की पावर यानी कि कोई 8 के फैक्टर देखने हैं कि 8 के कितने फैक्टर जाएंगे। तो जरा सोचो 8 के फैक्टर कब कब आते हैं भाई, जब मेरे पास 2 आता है ना, 2 2 2 2 2 2 2 को 3 बार लिखते हैं तो फैक्टर 2 आता है। अब इसमें यानी कि जितने भी नंबर है, मैं इसको अपने कॉमन सेंस से करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 1 है तो 1 के अंदर तो 2 का काम ही नहीं है, तो 2 है ही नहीं। इसके बाद जो नंबर आएगा 2 वाला है ना, ध्यान समझना, जो 2 वाला नंबर आएगा इस 2 के अंदर कितने बार 2 है, तो भाई 1 बार 2 है। कितनी बार 2 है, 1 बार 2 है। उसके बाद नंबर आएगा 3, 3 के अंदर कोई 2 नहीं होता मल्टीपल में। उसके बाद आता है 4, 4 के अंदर मेरे बच्चे कितनी बार 2 देखने के लिए मिलता है, 2 बार 2 देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 2 और 2 2 दूनी 4। उसके बाद नंबर आता है 6, जो जिसमें 2 आएगा वो लिखता हूं, 6 में मुझे आएगा 3 गुणा 2, तो मेरे पास 1 बार 2 देखने के लिए मिलेगा। कितनी बार 2 आ रहे वो देख लेता हूं मैं। उसके बाद मेरे पास दिखाई देगा 8, 8 के अंदर भैया 3 बार 2 दिखाई देगा। उसके बाद दिखाई देगा 10, 10 में 5 दूनी 10, 1 बार 2 दिखाई देगा। 12 में, अब 12 को समझना, 12 को लिख सकता हूं 3 गुणा 4, 4 के अंदर 2 बार है तो इसमें 2 बार आएगा। 14 में 7 दूनी 14, तो 1 बार आएगा, है ना, एक ही बार आएगा ना, 7 दूनी 14। उसके बाद 16 में, 16 होता है 2 की पावर 4 होता है, तो ये तो ऑलरेडी 4 आ ही जाएगा। उसके बाद मेरे पास 18 में 9 दूनी 18, तो 1 बार आएगा। उसके बाद 20 में 5 चौक 20, तो 4 में 2 बार आता है, 2 बार आ गया। उसके बाद 22 में 11 दूनी 22, 1 बार आएगा। उसके बाद 24 में, ठीक है, देखो भैया 24 में कितना आता है, मतलब 24 में लिख सकते हैं, ठीक है, 8 पे 24, तो 3 बार आता है, तो 3 बार आ जाएगा, ठीक है। और 26 में लिखूंगा तो 13 दूनी 26, तो मतलब मेरे पास 1 ही बार आएगा, है ना। तो टोटल इस पूरे फैक्टर में जो 2 की पावर आने वाली है कितनी है, 1 2 3 4, 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23, टोटल मिला के 23, 2 की पावर 23 आने वाली है। यानी कि इसके अंदर 2 की पावर 23 आएंगी इस पूरे फैक्टर में। बाकी नंबर्स ऑलरेडी होंगे जो यहां पर आ रहे होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, बट 2 की जो पावर बनेगी वो 23 बनेगी। मुझे चाहिए 8 की पावर। 8 की पावर का मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर 2 की पावर 3 कर लेता हूं और 3 सत्ते 21, और मेरे पास कितनी बची भाई, 2 पावर बची, जो कि 4 मैंने शुरू में लिख दिया होगा, 4n कर सकता हूं उसको मैं, ठीक है। तो मुझे बचा 4n और 8 की पावर 7 देखने के लिए मिला। तो उसने वही कह रहा था कि फैक्टोरियल 26 जो है उसमें 8 की कंप्लीट पावर कितनी आ रही होंगी, तो भैया 8 की पावर 7 मुझे देखने के लिए मिल रही होंगी, तो 7 भी इसका सही जवाब हो सकता था। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, नया पैटर्न था, ऐसे पैटर्न में कभी एनडी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। बाकी फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि 6 डिवाइड बाय, ठीक है, जो फैक्टर होते हैं, जैसे 2 की बात करें तो 2 हो जाएगा, प्लस के 26 डिवाइड बाय 4, ऐसे करके वो सब चीजें तो अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करी गई हैं, तो उन पे बात करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, हमारे सिलेबस में वो चीजें थी भी नहीं, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। देखो सीधा प्रॉपर्टी पर है, जब एडजॉइंट ए बी की बात करते हैं, एडजॉइंट ए बी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो सेकंड वाला है उसका एडजॉइंट पहले लिखना होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल लॉ। तो भाई प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि सर वो ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी कहती है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, पर उसने बोला है कि एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी सीधा लिख दिया, इसका मतलब रॉन्ग हो गया। इसने कहा एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी, जो कि सरासर गलत है। इसने कहा ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट ए बी के साथ, और यहां पर ए बी का मोड आई एन इज अ नल मैट्रिक्स, ऐसा हमसे पूछ रहा है। अब जरा इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे बच्चा। एक सीधा प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, जो मैं समझाने जा रहा हूं। अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं उसी के एडजॉइंट के साथ, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी के एडजॉइंट के साथ, तो वो बराबर होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसकी मल्टीप्लाई आई से कर दो, और एन मतलब जितने ऑर्डर का ये था उससे कर दो। ये दोनों चीजें, ये फॉर्मूला है सीधा, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है मैट्रिक्स में।
अब जरा देखो यहां पर इस ए बी को जरा ए मान के देखो थोड़ी देर के लिए। अगर बेटा ये ए है तो ये भी ए है, तो ये फॉर्मूला दिख रहा होगा ए इंटू एडजॉइंट ए का। इसका मतलब इसको तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए का डिटर्मिनेंट आई एन, और यहां पर भी देखो अगर ये ए है तो ए का डिटर्मिनेंट आई एन, यानी कि ये वाली वैल्यू सेम है तो कट जाएगी तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये मेरे पास तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। किसना बोला? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस यानी कि ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो कितने करेक्ट है भाई? ओनली एक करेक्ट है, तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट। ये नहीं पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोला कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट था, तो वन वाला आंसर मेरे पास देखने के लिए मिल गया। नेक्स्ट भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का ही क्वेश्चन है। इसने कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। इसने बोला ए का मल्टीप्लाई किया जा रहा है एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज से, चाहे ट्रांसपोज बाहर लिख रहे हैं, सीधा प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें बराबर है। ए स्क्वायर बराबर अगर ए के है देन ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर भैया ए मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो देखो आई का स्क्वायर तो आई ही आता है ना, तो बिल्कुल बात है, अगर ए आई को बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए स्क्वायर बराबर ए होगा, और अगर ए आई मतलब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ए आई को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका क्यूब भी होगा। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द करेक्ट, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 2 3 बोले तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऐसा हम यहां पर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा था? हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ऑल ऑफ डिजिट्स आर इवन। इसने ये पूछा कि अगर मुझे वो 4 डिजिट के सभी संख्या बनानी है जिनमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स का यूज किया जाए, बाकी किसी का यूज नहीं किया जाए, सिर्फ इवन नंबर का, तो इवन नंबर में मेरे पास 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, ठीक है, 6 होता है और 8 होता है। ये मेरे पास है जितने भी मेरे पास नेचुरल इवन नंबर है। या सुनो, इसने बोला कि हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ऑफ द डिजिट्स आर इवन। तो सारे डिजिट्स मेरे पास इवन है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 2 4 6 8 मेरे पास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट, देखो भैया 4 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, ठीक है ना। अब 4 डिजिट का जब नंबर बनाना है तो जैसे कि 0 मेरे पास यहां पर है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर यहां पर क्या नंबर आने वाला है? देखो यहां पर रिपीटेशन की बात करी नहीं तो रिपीटेशन अलाउड होगा, तो ये 2 4 6 8, ठीक है। अब मुझे बनाना कितने का? 4 डिजिट का बनाना है, तो 4 डिजिट में 0 यूज नहीं कर सकता, 0 यूज नहीं करूंगा तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर मेरे पास आ सकते हैं, 4 नंबर मेरे पास ये हो गए। या सुनो 4 नंबर यहां आ सकते हैं, आगे बात करते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहां कितने नंबर आ सकते हैं? यहाँ सबके सब आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन नोट अलाउड के लिए मना नहीं करा है उसने, मतलब रिपीटेशन के लिए मना नहीं किया है। 1 2 3 4 5 के 5 आ गए, यहां 5 के 5 आ सकते हैं, 5 के 5 आ सकते हैं मेरे पास। कितना बन जाएगा? 5 पंजे 25 पंजे 125 चौका 125 मल्टीप्लाई बाय 4 100 का 400 हो जाएगा, 25 का 100 400 100 500 500 मेरे पास करेक्ट जवाब आ जाएगा। 500 इन ऑप्शन नंबर बी में था, तो बी वाला सही जवाब है। ऐसा क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या कहा कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी, देन व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हमसे क्या कह रहा होगा, जरा ध्यान से समझने की बात करते हैं। अगर बच्चा मेरे पास 1 होता है और 1 का क्यूब रूट मैं निकालता हूं तो मेरे पास 3 क्यूब रूट निकल के आते हैं, एक 1 आता है, एक ओमेगा आता है और एक ओमेगा स्क्वायर आता है। अगर -1 का पूछूंगा तो माइनस 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 सब में लगा देता हूं। अगर मैं यहां पर 2 लगा दूंगा, ठीक है, इस पूरे का मतलब 2 का क्यूब रूट 2 बाहर आ रहा होगा तो यहां भी सब 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसी में यहां पर देखने की बात करता हूं। इसने कहा z माइनस 100 की पावर 3 है और ये माइनस का 1000 बराबर 0 के दिया गया है। इसका मतलब z माइनस 100 बराबर 1000 प्लस के हो जाएगा और उसकी पावर 1/3 देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 3 पावर को जब वहां भेजूंगा तो 1/3 हो जाएगा।
अब 1/3 से यहां से कितना आ गया मेरे पास, आ गया 10, क्योंकि 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। पर 1 के क्यूब 3 होते हैं, एक तो आ जाएगा 1, यानी कि 10 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 10 ओमेगा, फिर आ जाएगा 10 ओमेगा स्क्वायर। यस और नो। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, z माइनस 100 के बराबर है, z माइनस 100 के बराबर है, और z माइनस 100 के बराबर है। तो अगर मैंने इस 100 को वहां भेजा तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, ठीक है, इसको भी वहां भेजेंगे कितना बन जाएगा, इसको वहां भेजेंगे कितना बन जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, इसको डायरेक्टली लिखिए। देखो भाई 100 वहां जाएगा, 100 हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर अच्छा एक चीज को, यहां पर प्लस था मेरे पास, यहां पर प्लस होगा तो यहां पर माइनस होगा, तो यहां पर माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, है ना। 100 वहां जाएगा तो प्लस का 100 माइनस का 10 यानी कि 90 बनेगा। तो एक रूट 90 कहां पर है, एक रूट 90 यहां पर 90 नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, यहां पर 90 नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी दोनों भी आप चेक कर सकते हैं, इसको वहां भेजेंगे तो ये 100 माइनस के 10 ओमेगा, 10 कॉमन लेंगे तो 10 माइनस ओमेगा मुझे दिखाई देगा। ऐसा ही आपको यहां पर दिख रहा होगा, 10 10 माइनस के ओमेगा, ऐसे नीचे वाला बन जाएगा। गॉट इट। चलिए इसकी बात करते हैं, इसने हमसे क्या कहा। इसके लिए मैं आपको सिंपल सा स्टेप बताता हूं। 1 प्लस आइटा का जो होल स्क्वायर होता है वो 2i को रिप्रेजेंट करता है। 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर माइनस के 2i को रिप्रेजेंट करता है। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा का रिजल्ट 2 आता है, और 1 प्लस आइटा की पावर 4 माइनस के 4 देती है। 1 माइनस आइटा की पावर 4 भी माइनस के 4 देती है। बेसिक सी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होने वाली, आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो 1 प्लस आइटा की पावर 4 जो जाएगा वो माइनस के 4 जाएगा, 1 माइनस आइटा की पावर 4 भी माइनस के 4 जाएगा, माइनस के 8 आंसर आ जाएगा। तो ये हमको देखने के लिए मिल गया, ठीक है। इससे अगले 15 क्वेश्चन आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।